Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, in this lecture I am going to tell you the definition of a transitive verb and the definition of an intransitive verb. So pay attention and note every points which I am going to tell you. So आइए शुरू करते हैं. Definition. A transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from the doer or subject to an object. एक ट्रांजिटिव फेल एक ऐसा फेल है जो कि इशारा करता है एक ऐसे काम की तरफ which passes जो कि गुज़रता है from the doer फाइल से होकर के और सब्जेक्ट या मुब्तदा से होकर के to an object एक ऑब्जेक्ट की तरफ. यानी ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो फाइल से होकर के मफ़ऊल तक जाता है. यानी ट्रांजिटिव वर्ब एक फ़ाइल भी चाहता है और मफ़ऊल भी चाहता है. अरबी में हम इसको फ़ेले मुतअद्दी के नाम से जानते हैं. तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब. अब आइए हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ एन इंट्रांजिटिव वर्ब यानी फ़ेले लाजिम की तारीफ़ क्या है. इंट्रांजिटिव मीन्स फ़ेले लाजिम, इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स फ़ेले मुतअद्दी. इंट्रांजिटिव वर्ब एक इंट्रांजिटिव फेल इज़ अ वर्ब एक ऐसा फेल है दैट डिनोट्स जो कि इशारा करता है एन एक्शन एक ऐसे काम की तरफ विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट जो कि एक ऑब्जेक्ट से होकर के एक मफ़ऊल से होकर के नहीं जाता है नहीं गुज़रता है. आर विच एक्सप्रेस या एक ऐसा फ़ेल है जो बयान करता है अ स्टेट एक हालत को और बीइंग या होने को. यानी इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है ये सिर्फ फ़ाइल ही से पूरा हो जाता है. फ़ेल और फ़ाइल से ही इसका काम पूरा हो जाता है और एक ऐसा वर्ब है जो ये बतलाता है कि एक चीज़ की हालत क्या है, उसके होने की कैफियत क्या है. तो ये क्या है? फ़ेले लाज़िम. ट्रांजिटिव वर्ब फ़ेले मुतअद्दी जो कि फ़ाइल और मफ़ऊल से पूरा होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब फ़ेले लाज़िम जो कि फ़ाइल ही से पूरा हो जाता है, फ़ेल और फ़ाइल से ही. तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड डेफिनेशन ऑफ एन इंट्रांजिटिव वर्ब. फॉर एग्ज़ाम्पल अब देख लेते हैं हम. ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस उसने एक लंबी दौड़ लगाई. तो यहाँ पर रन क्या है? रन ये यहाँ पर एक्शन है, एक काम है, ठीक है, जो कि एक काम को शो कर रहा है. तो यहाँ पर ये जो रन है ये ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है. ओके, अभी आगे आप जानेंगे कि एक वर्ब को हम ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली दोनों तरीक़े से इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप ये कहें कि ही रैन वो दौड़ा तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा. लेकिन अगर आप कहें ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस उसने एक लंबी दौड़ लगाई तो ये क्या हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा रन. रन, रैन, रन, रनिंग. द बेबी स्लीप्स तो यहाँ पर जो है द बेबी स्लीप्स लड़का सोता है.
या बच्चा सोता है, तो यहाँ पर ये जो स्लीप का वर्ड लाया गया है ये क्या है, फ़िल लाजिम है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और ऊपर वाले में जो रन था वो इस एग्ज़ाम्पल में ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी फ़िल मुतअद्दी है। देयर इज़ अ फ्लॉ इन दिस डायमंड, इस हीरे में एक नक्स है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस जो है एक वर्ब है जो कि इस्तेमाल किया गया है डायमंड के एक सिफत होने के लिए दलालत करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर इज़ क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, फ़िल लाजिम है। ओके, तो हमें ये मालूम हुआ कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो किसी काम को एक ऐसे काम की तरफ इशारा करता है जो फ़ाइल से होकर के मफ़ऊल तक जाता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा होता है जो फ़ेल और फ़ाइल ही से पूरा हो जाता है। तो ये समझ में आ गया इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब। आगे चलते हैं, हम नोट देखते हैं। नोट, इंट्रांजिटिव वर्ब एक्सप्रेसिंग बीइंग टेक द सेम केसेस आफ्टर देम एज बिफोर देम, कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो सेम केसेस को लेता है, सेम सूरत में इस्तेमाल किया जाता है बाद में भी, जैसे कि वो पहले इस्तेमाल किया जाता हो, यानी हर एक हालत में एक ही तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ओके, यस। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की तारीफ और उसके एग्जाम्पल। अब आइए हम देखते हैं 182। मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक अ सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी काफ़ी सारे जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट रखते हैं, एक ही मफ़ऊल को लेते हैं। बट सच ट्रांजिटिव वर्ब्स एज गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल एक्सेट्रा, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब जैसे गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल एक्सेट्रा वगैरह, ये टेक टू ऑब्जेक्ट्स, ये दो मफ़ऊल को लेते हैं। यानी उमूमन जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो एक ही मफ़ऊल को लेता है, लेकिन चंद ऐसे वर्ब भी हैं, फ़ेल भी हैं जो एक से ज़्यादा दो मफ़ऊल को लेते हैं, जो दो ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं आफ्टर देम, अपने बाद। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसमें से एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है विच डिनोट्स द पर्सन, और वो आदमी की तरफ इशारा करता है टू whom समथिंग इज़ गिवन, जिसको कोई चीज़ दी जाती है। यानी वो जो आदमी होगा और वो ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। आर फॉर whom समथिंग इज़ डन, या कोई चीज़ किसी चीज़ आदमी के लिए की गई हो तो हम उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एंड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है विच इज़ यूजुअली द नेम ऑफ समथिंग, जो कि आम तौर पर एक चीज़ का नाम होता है। यानी जो चीज़ आदमी को दी जाती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और जो आदमी खुद है वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, हिज फादर गेव हिम अ वॉच, उसके बाप ने उसे एक घड़ी दी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट है गिव का, एक है हिम और एक है वॉच।
तो ये जो हिम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ वॉच ये जो है ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है गिव, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो कि दो मफ़ऊल चाहता है। तो जो चीज़ हम एक आदमी को दे रहे हैं तो आदमी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जिस चीज़ को हम दे रहे हैं वो क्या होगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, ही टोल्ड मी अ सीक्रेट, उसने मुझे एक राज की बात बताई। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ये दो मफ़ऊल चाहता है। तो इसमें मतलब दो मफ़ऊल है, एक है मी और दूसरा है अ सीक्रेट। तो मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ सीक्रेट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमें ये मालूम हुआ कि जो टोल्ड है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये दो मफ़ऊल को चाहता है, और आदमी हम जिसको कोई चीज़ दे रहे हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिस चीज़ को हम उसे दे रहे हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके या आइए अब देखते हैं हम 183। मोस्ट वर्ब्स कैन बी यूज्ड both as transitive and as intransitive verbs। काफ़ी सारे फेल को इस्तेमाल किया जा सकता है फ़ेल लाज़िम की तरह से और फ़ेल मुतअद्दी की तरह से भी। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू से, इसीलिए ये कहना अच्छा होगा, ठीक होगा, दैट अ वर्ब इज़ यूज्ड, कि एक वर्ब का, एक फ़ेल का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांजिटिवली, फ़ेल मुतअद्दी की तरह से, और इनट्रांजिटिवली या फ़ेल लाज़िम की तरह से, दैन रादर दैन दैट, ना ये कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। यानी ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा फ़ेल ऐसे हैं जो कि फ़ेल लाज़िम की तरह से भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और फ़ेल मुतअद्दी की तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये ज़्यादा कहना ठीक होगा कि ये जो फ़ेल है ये फ़ेल लाज़िम की तरह से इस्तेमाल हुआ है, और ये जो फ़ेल है ये फ़ेल मुतअद्दी की तरह से इस्तेमाल किया गया है। ये जो इस्तिलाह है ये ज़्यादा सही है और यही हमें कहना चाहिए। तो आइए फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। यूज्ड ट्रांजिटिवली, यूज्ड इनट्रांजिटिवली, यानी सेम फ़ेल है, सेम वर्ब है और वो दो तरीक़े से इस्तेमाल किया गया है, एक ट्रांजिटिवली और दूसरा इनट्रांजिटिवली, यानी एक फ़ेल मुतअद्दी की तरह से तो दूसरा फ़ेल लाज़िम की तरह से। तो आइए एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। नंबर 1, द एंट्स फॉट द वास्प, चींटी ने झगड़ा किया, लड़ाई की मक्खी से या शहद की मक्खी से। तो यहाँ देखेंगे फाट जो है फाइट का सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और इस फाइट वर्ब का इस्तेमाल किया गया है फ़ेल मुतअद्दी की तरह से, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से। अब यही फाइट जो है हम इसको इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह से इस्तेमाल करेंगे, फ़ेल लाज़िम की तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो आइए एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं। सम एंट्स फाइट वेरी फियर्सली, चंद चींटियाँ काफ़ी
जोश से लड़ती हैं। फियर्सली मीन्स यानी शिद्दत से, ताकत से। तो यहाँ पे आप देखेंगे फाइट का जो इस्तेमाल किया गया है फ़िल लाज़िम की तरह से। तो हमें ये मालूम हुआ कि एक ही वर्ब को हम दो तरीक़े से इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िल लाज़िम की तरह से और फ़िल मुताद्दी की तरह से, जैसा कि हम एग्ज़ाम्पल्स में देख रहे हैं। द शॉट सैंक द शिप, यानी शूट ने, मार ने किश्ती को डुबो दिया। तो यहाँ पे जो सैंक, सिंक, सैंक, संक, सिंकिंग, तो यहाँ पे जो सैंक का वर्ड इस्तेमाल किया गया है ये ट्रांजिटिवली इस्तेमाल किया गया है, फ़िल मुताद्दी की तरह से इस्तेमाल किया गया है। द शिप सैंक रैपिडली, जहाज़ जल्दी से डूब गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे सैंक, तो यहाँ पर जो सैंक का इस्तेमाल किया गया है वो फ़िल लाज़िम की तरह से इस्तेमाल किया गया है। एग्ज़ाम्पल नंबर 3, रिंग द बेल रामा, रिंग द बेल, घंटी को बजाओ राम। द बेल रैंग लाउडली, घंटी तेज़ी से बजी। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिंग द बेल, तो यहाँ पे जो रिंग का इस्तेमाल किया गया है फ़िल मुताद्दी की तरह से, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से इस्तेमाल किया गया। और दूसरे में द बेल रैंग लाउडली, यहाँ पर जो रैंग का इस्तेमाल किया गया ये फ़िल लाज़िम की तरह से इस्तेमाल किया गया है। 4th नंबर, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दिया। तो यहाँ पे देखेंगे स्टॉप जो है ट्रांजिटिवली इस्तेमाल किया गया, यानी फ़िल मुताद्दी की तरह से इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इसका एक ऑब्जेक्ट भी है और क्या है, ट्रेन। द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, ट्रेन अचानक रुक गई। तो यहाँ पे देखेंगे स्टॉप एज अ फ़िल लाज़िम इस्तेमाल किया गया है। ओके, यस। एग्ज़ाम्पल नंबर 5, ही स्पोक द ट्रूथ, उसने सच बोला। तो यहाँ पे जो स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, तो यहाँ पे जो स्पोक इस्तेमाल किया गया है ये फ़िल मुताद्दी की तरह से इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसका एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे द ट्रूथ। और दूसरे में देखते हैं ही स्पोक हॉटली, उसने हॉटली से बोला, यानी खुश होकर के बोला। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो स्पोक का इस्तेमाल किया गया वो इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल किया गया, यानी फ़िल लाज़िम की तरह से इस्तेमाल किया गया। 6ठा नंबर देखते हैं, द हॉर्स किक्ड द मैन, घोड़े ने आदमी को लात मारी। तो यहाँ पे देखेंगे जो किक का वर्ड इस्तेमाल किया गया ये फ़िल मुताद्दी की तरह से इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इसका एक मफ़ूल है और क्या है, मैन। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, दिस हॉर्स नेवर किक्स, ये घोड़ा कभी नहीं मारता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो किक वर्ड इस्तेमाल किया गया ये फ़िल लाज़िम की तरह से इस्तेमाल किया गया। आई फील अ सीवियर पेन इन माई हेड, मैं एक सख्त दर्द को महसूस कर रहा हूँ अपने सर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे फील का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है, फ़िल मुताद्दी की तरह से इस्तेमाल हुआ है। और दूसरे एग्जाम्पल में हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं। तो यहाँ पे जो फील का इस्तेमाल किया गया वो फ़िल लाज़िम की तरह से इस्तेमाल हुआ। तो इन एग्जाम्पल्स से हमें ये मालूम हुआ कि काफ़ी सारे वर्ब होते हैं जो ट्रांजिटिव की तरह से भी इस्तेमाल हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव की तरह से भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये ज़्यादा कहना ठीक है वर्ब की तारीफ़ में कि ये वर्ब फ़िल लाज़िम की तरह से इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर वही वर्ब फ़िल
मुतअद्दी की तरह से इस्तेमाल किया गया है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड today's lecture, inshallah. If you have any doubt, you can ask on WhatsApp. Wassalamu alaikum.